हरे कृष्णा। तो ये टॉपिक है दिल की बातें वीकली 25 से लेके 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है इस चैनल पे और पिक कार्ड रीडिंग आपको देखने को मिलेगी मेरे नेक्स्ट चैनल पे जिसका नाम है हिंदी टैरो कार्ड्स। ठीक है, मैं लिंक भी डाल दूँगा और यहाँ पे भी मैं डाल दूँगा एक उसका लिंक वीडियो पे। ओके, ये क्या उसे कहते हैं उसका एड्रेस। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। 10-10 कार्ड्स में निकालूंगा। ओके, एंड हम देखेंगे इनिशियल्स भी। सो लेट्स सी, एंड बहुत ही जल्द आई विल बी डूइंग चार्म्स रीडिंग। ठीक है, देखता हूँ, समय लग सकता है उसके लिए। ओके ओके, ठीक है, तो 10 कार्ड निकाले हैं 25 से लेके 31 अक्टूबर तक। क्लियरिंग द ऑरा। ठीक है, 1 2 3 क्लियर। ठीक है, 25 से 31 अक्टूबर तक उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, जैसे कार्ड आएंगे वैसे हम लेंगे। ओके, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। 4 कार्ड्स आ गए। ठीक है, और 6 कार्ड्स बाकी हैं। ओके, कितने कार्ड्स हुए ये? 1 2 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 9 10। 2 कार्ड चाहिए। 9वां कार्ड आ गया और 10वां कार्ड आ गया। ठीक है, तो 10 कार्ड तो आ गए। ये टारो कार्ड्स है। ठीक है, ये मेरा छोटा सा ब्रेक है। और अब देखते हैं दूसरी ओरेकल, उसमें से भी हमें 10 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, तो मैंने शफल कर लिया है डेक। 10 कार्ड चुनते हैं। 25 से 31 अक्टूबर तक क्या चल रहा है उनके दिल में। जो भी कुछ चल रहा है हम कैसे न कैसे करके तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है उनके दिल में। ठीक है, आ गए 3 कार्ड्स, 10 कार्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टैरो के कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड छोटा है तो लाइन में बैठ जाएंगे आसानी से। ओके, अरे वाह, एक ही रिवर्स आ गया है, 2 रिवर्स आ गए। ठीक है, 2 ही कार्ड रिवर्स आ गए हैं। ठीक है, ओके, अरे वाह, काफ़ी अच्छी कार्ड्स आ गए इसमें। ओके, देखते हैं क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो कौन से कार्ड है, क्या कार्ड है, क्या है, क्या है। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ओके देखिए, थोड़ा सा समय इसको लग सकता है इन बातों में, कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। ठीक है, लेकिन होप है ये आप हो। ठीक है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, ओके, चलो देखो, ये है आपकी परमानेंट स्पेस या फिर ये ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। अगर ये क्लियरली कार्ड दिख रहा है तो आई होप दिख रहा होगा। वही दिख रहा है। ठीक, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है। ओके, तो ये आप हो, मोस्टली ये आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, एंड आपके पास वो सब कुछ है जो इसे चाहिए। प्यार, एहसास, गिफ्ट्स, हैप्पीनेस। ओके, एंड अगर आप जॉब करते हो और उनकी इच्छा हो कि कोई जॉब करने वाली चाहिए या फिर आपकी इच्छा हो कि वो अच्छा खासा कमाता हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट है आपके लिए। ओके, एंड उसके पास वो सब है जो आपको चाहिए था या फिर जो आपने इमेजिन किया था कि अगर मेरा पार्टनर हो तो कैसा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, एंड ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी और उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनेगी। जितनी अच्छी है अभी, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग फ्यूचर में बनेगी, ऐसे उसको लग रहा है। एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग उसको लग रहा है आपका नेचर। ओके, एंड आपको देख के वो बहुत अच्छा फील करता है। ओके, उसकी सारी थकान में मिट जाती है। ओके, अगर ऑफिस से थका हुआ भी होगा तो भी जैसे ही आपका कॉल आता है या मैसेज आता है तो पिक कर लेता है, आपसे बात कर लेता है। ठीक है,
तो आपका एक स्पेशल पोजीशन है उसके लाइफ में, एंड ही लव्स इट। ओके, हालांकि ये क्या है ये है द स्टार, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है ओके, इस कार्ड का मतलब है कि ये होप कर रहा है कि बहुत ही जल्द ये आपसे मिले, ठीक है, बहुत ही जल्द आपसे मिले एंड बातें आगे बढ़े, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये बहुत ही रोमांटिक है, ओके, एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ओके, एंड आपसे कुछ बातें करना चाहता है। डेफिनेटली इसके दिल में कुछ तो है रिगार्डिंग फ्यूचर के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, ओके। तो जो भी हो सकता है रिगार्डिंग फ्यूचर, लाइक फ्यूचर में प्लान्स आपके हो सकते हैं वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि यू द वन जिसके साथ वो अटैच होना चाहता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द ब्राइट कलर एंगल, ठीक है, दैट इज़ अ गुड साइन। एंड आपके साथ काफ़ी सारे इमोशन शेयर करना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे पानी दिख रहा है, तो ये व्यक्ति आपके साथ सारे इमोशन शेयर करना चाह रहा है, ठीक है। ये सन है यहाँ पे, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। तो इसको आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, ओके, बहुत ही ब्राइट दिख रहा है उसका अपना फ्यूचर, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। एंड उसे लग रहा है कि दैट यू आर टुगेदर, आप दोनों ही साथ में हो, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो उसे लग रहा है कि आप दोनों का जवाब नहीं, जब भी आप दोनों साथ में होते हो तो आसमान चमक उठता है, ठीक है, इंद्रधनुष खिल जाते हैं लाइक वैस ऐसी फीलिंग उसको लग सकती है। फिल्मी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप उसके लाइफ में एंटर करते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, लोग तरह तरह के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन रीडिंग देख रहा है, वो क्या जॉब करते हैं मुझे तो नहीं पता। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, या कोई जॉब करने वाला हो सकता है, तरह तरह के जॉब्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जैसी आपकी चाहत है वैसे आपका पार्टनर होगा, ओके। किसी को चाहिए कि मेरा पार्टनर शुड बी ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सबको ऐसा मिल सकता है। समबडी वांट वो शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली हो, वो आपको मिल सकता है। समबडी वांट कि बहुत ही एथनिक वेयर की हो, या फिर जस्ट ट्रेडिशनल वेयर, साड़ी और कुछ नहीं। तो वैसे जैसी आपकी सोच है वैसे पार्टनर अभी आपकी लाइफ में है, मतलब वैसी व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में, या वैसी व्यक्ति आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं इफ़ यू आर ऑन द मैट्रिमोनियल साइट या मैट्रिमोनियल सर्च, ठीक है। अगर आप मैट्रिमोनियल सर्च कर रहे हो तो ऐसी व्यक्ति आप ढूंढ रहे हो या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कहाँ मिलेंगे ऐसे व्यक्ति। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ के आपके दिल में कई सारी ख्वाहिशें दबी हुई हैं, ठीक है। आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको क्यूरियोसिटी है, एंड आपको पहले से ही ये जाहिर नहीं करना है। क्या पता उसने अपना मन बना दिया और सिर्फ आपके लिए ऐसा दिखावा कर लिया, तो लाइक वाइज। सो ये जो व्यक्ति है ये भी आपके प्यार में होगा, एंड मे बी अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके बारे में सर्च कर रहा है ये व्यक्ति जो भी है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड साइन। सो मैट्रिमोनियल साइड पे तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपके लाइफ में, ओके। बहुत ही जल्दी ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है या आने वाला है, ठीक है। टुगेदरनेस तो दिख रहा है, ओके, ना आप दोनों भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, ठीक है, टुगेदर। यहाँ पे ड्रिंक ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो या तो अगर आप पहले से ही कपल है सो यू कुड बी टेकिंग ड्रिंक्स टुगेदर, ठीक है। अल्कोहल हो सकता है, पेप्सी, थम्स अप, कुछ भी हो, यू वुड लव टू जस्ट टेक ड्रिंक्स टुगेदर, ठीक है। कॉफ़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक दिख रहा है, ओके, एंड लाइक विज, ओके। यू आर हैप्पी टुगेदर, ओके। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आई थिंक ये आपके मन की बात जान लेते हैं झट से, एंड आप भी इनको सपोर्ट करते हो, एंड ये आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है, लाइक वाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या कहते हैं या फिर क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, टेन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो क्लियरली टेन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो इस कार्ड का मतलब है एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। ये व्यक्ति फाइनेंशियली अपग्रेड हो रहा है, ओके। somebody could be thinking about Diwali bonus, okay, because it is coming, and apparently other than that किसी किसी का लाइफ में चल रहा है कहीं कहीं से पैसे आ रहे हैं इसके लाइफ में, ओके। फाइनेंशियली वीक है तो कहीं ना कहीं सेटअप हो रहा है, ठीक है, अपना बिजनेस वापस से शुरू कर रहा है, तो फाइनेंशियल रीगेनिंग कर रहा है। तो इसके लाइफ में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हो ही रहा है,
एंड आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, आपसे कनेक्टेड है तो इसको लग रहा है कि अगर सिर्फ आपसे कनेक्ट होने से इसके लाइफ में इतनी चांदी हो रही है, तो अगर आप उसके लाइफ में आओगे तो सोना ही सोना होगा। ओके, सो ये उसके लाइफ में चल रहा है। हालांकि आई थिंक सो भी वेट कर रहा है क्योंकि इसके ड्रीम अभी तक शायद पूरे नहीं हुए हैं। ओके, अगर आप पहले से ही मैरिड है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहता होगा कि मेरे ड्रीम है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये सेटअप करना है, वो सेटअप करना है, लाइक वैसे। अब आते हैं दूसरी कार्ड्स की तरफ जो क्या कहते हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये सब अभी ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। हालांकि ये कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके लाइफ में सेटबैक हुआ है, ठीक है। अभी तो इसकी फीलिंग काफ़ी है अच्छी, लेकिन ये कार्ड दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सेटबैक हुआ है। ओके, तो शायद आप में से किसी के बारे में ऐसा हुआ होगा कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। ओके, किसी के बारे में, एंड वो आपके लाइफ से चला गया है, मूव ऑन हो गया है। तो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, ठीक है, रहते भी अलग दिशाओं में हो। ऐसा कोई नहीं है जो शायद आपको बता दे इस व्यक्ति के बारे में। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रूठ के चला गया है। ओके, इसके वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मून है दिखा हुआ, ठीक है। मून का मतलब है सिंबॉलिक है ये कि आपके इमोशंस इस व्यक्ति के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी कारण आप इससे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मून है कनेक्शन यहाँ पे, ओके। यानी व्यक्ति रूट कर चला गया है, ठीक है, मतलब बहुत सारा तेवर लेकर चला गया है, बहुत सारे अंगारे दिल में भर के चला गया है, ठीक है। हालांकि अब क्या हो रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वो निर्णय लेने के कगार पर है, वो ऑलमोस्ट अपना निर्णय फाइनलाइज कर चुका है रिगार्डिंग सम ऑफ यू, ठीक है, जो रूट कर चला गया है बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसने कुछ डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँगा, ठीक है। एंड शायद आपको इसका अंदेशा है कि वो क्या कर सकता है। ओके, यू माइट नो इट, ये कहीं ना कहीं पे आपको 6 सेंस है, तो फीलिंग मिलती होगी आपको कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में। तो एक्चुअली ये व्यक्ति थोड़ा सा वेट कर रहा है, अपने भूतकाल की तरफ देख रहा है, ठीक है, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। लेकिन ये व्यक्ति जल्द ही कोई डिसीजन लेगा, ओके, अपनी लाइफ में। इट कुड बी मैरिज रिलेटेड, ठीक है, जिससे शायद आप खुश ना हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। ये तो है सिर्फ किसी के लिए, हर एक के लिए रेजोनेट नहीं होगा ये, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। देखिए वॉन्ट्स है, फायर साइन है यहाँ पे, लेकिन ये बात यहाँ पे दिख रही है कि ये जो व्यक्ति है ये आगे बढ़ना चाह रही है, ओके, अभी रुकना नहीं चाहती, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ सह लिया है लाइफ में। एंड अभी अगर वो अकेली रहेगी तो पागल हो जाएगी, इसलिए वो रुकना नहीं चाहती, ओके। हालांकि यहाँ पे 4 कार्ड्स और आ रहे हैं, देखते हो किससे रेजोनेट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 क्वीन आए हैं, मुझे लगा एक ही क्वीन, लेकिन 2 क्वीन आ गए यहाँ पे। एंड एक स्ट्रेट है, एक रिवर्स है, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, ठीक है। एंड ए 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, ठीक है। ये भी दर्शा रहा है, ठीक है, किसी किसी की लव स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट डूब गई है, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति आई थिंक से या तो ऐसा हो चुका है कि मे बी ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में दुखी हैं, आप भी कहीं ना कहीं दुखी हो, ठीक है। तो दोनों के साथ साथ फीलिंग जुड़ रही है, ओके। एंड इसलिए आप इसको ज़्यादा समझ कर लेते हो, क्योंकि ये भी अपने शायद पास से हर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आप दोनों के एक्स हो सकते हैं, या दोनों की रिलेशनशिप हो सकती हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी गम देखा है, आपने ही गम देखा है। तो एक्चुअली आप जो मिल रहे हो सैडनेस में मिल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ने का देख रहे हो तो सबसे पहले आपको सैडनेस से बाहर निकलना होगा। तो इस वीक में आपको इसके ऊपर ज़्यादा बात करनी होगी, या फिर फोकस करना होगा कि अगर दिल में कहीं सैडनेस है तो उसे कैसे बाहर निकाल, ठीक है। तो आपको सैडनेस से बाहर आने के लिए एफर्ट्स करने होंगे, ओके। साथ में यहाँ पे 2 क्वीन आ गए हैं, एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, आ गया है, आ गया है, ओके। अगर आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट, या आपका पास्ट और आपका फ्यूचर आमने सामने खड़े हो तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। ये है आपका एक्स, ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में इसका एक्स भी आ रहा है एंड इसका करंट सिचुएशन भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों आमने सामने आ रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो, ये व्यक्ति बहुत स्ट्रगल कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, इसका मतलब है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसके सामने हो रही हैं, ओके। सो न चाहते हुए भी ये अपने पास से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं पे,
ठीक है, या कोई ना कोई उसका दोस्त है या कोई है जो इसको बार बार इससे कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। एंड मे बी ये यू आर ऑल्सो इन हिज लाइफ, ठीक है। आपको शायद इस बारे में पता हो या ना हो, लेकिन ये व्यक्ति के लाइफ में तो ऐसे ही चल रहा है, दैट्स व्हाई ही इज़ लाइक दैट। मे बी शायद आप इसके लाइफ में थोड़े से चेंजेस देख सकते हो, ओके। इफ़ देयर इज़ समबडी इन हिज और हर लाइफ दैट यू डोंट नो, इसके लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आप देखोगे, अचानक थोड़ा बिहेवियर उसका बदल जाएगा, ठीक है। एंड उसके चेहरे से आप समझोगे कि समथिंग इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे पास्ट का अभी भी इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इसकी जो मदर है इस व्यक्ति की, ठीक है, ये इस रिश्ते के खिलाफ हो, ओके ओके। तो एक तरफ आप हो, एक तरफ इस व्यक्ति की यहाँ मदर है, ठीक है, ये डिपेंड है। और क्या हो सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। इस व्यक्ति के सामने दो प्रोफाइल हो सकते हैं, आप हो और एक दूसरी व्यक्ति हो, ठीक है। एंड दोनों में फ़र्क इतना हो सकता है कि एक ने डिसीजन पेंडिंग रखा है और एक ने कहा है कि मुझे अभी डिसीजन दो, तो मेरे साथ आगे बढ़ने वाले हो या नहीं, क्योंकि देखो ये सॉर्ड्स है, ठीक है। ये जो वॉन्ड्स है यहाँ पे फायर है, ये व्यक्ति शायद इसके लाइफ इसके साथ हो, मतलब आपके साथ हो सकता है, डिपेंडिंग, ठीक है। अगर आप साथ में हो, नहीं हो तो शायद ये आप हो सकते हो, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और शायद आपकी भूमिका ऐसी है कि मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ने वाले हो या नहीं हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपको डिसीजन चाहिए, ठीक है। आप वेट करने वाले हो नहीं। यहाँ पे आपको एक पंछी दिख रहा है, ठीक है, जो कि अकेला उड़ रहा है, ये अभी है तो अभी दूर जाएगा, सो इट्स सिंबलिक है कि इट वोंट वेट, इट विल मूव ऑन, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे थोड़े से आपको दिख रहा है पीछे, तो एक गर्दिश नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। एंड ये जो है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन है, ठीक है। ये भी आप हो सकते हो अगर आप इस व्यक्ति के लाइफ में करंटली हो, ठीक है। इस व्यक्ति से इसको सब कुछ मिल रहा है, पैशन, रोमांस, लव, जो भी चाहिए उसको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लावर, तो ये बहुत एंथुजियास्टिक है, इसको लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ही बेटर है इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। कैट है तो सिम्बॉलिक है, ओके। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट, देन कैट कुड रिप्रेजेंट द ब्लैक कलर, कुड रिप्रेजेंट कि यहाँ पे एक लव स्पेल की गई है किसी ने, तो ठीक है, या तो आपने की है या फिर किसी और ने की है, देयर कुड बी अ लव स्पेल रिगार्डिंग दैट बिकॉज इट इज़ सिम्बॉलिक हियर इन द नेचर ऑफ कैट, ठीक है। एंड ये व्यक्ति इसके ऊपर होल्ड ऑन कर रही है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं इसने इसके ऊपर मतलब वर्चस्व प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसलिए इसके लाइफ में ये चल रहा है। तो अब इसको डिसाइड करना है कि अगर पास्ट भी सामने हो और फ्यूचर या प्रेजेंट सामने हो तो वो किसको चुनेगा, ठीक है। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड्स क्या हैं। फ्रेंड, न्यू, कीप गोइंग, गोइंग अगेंस्ट, इनएक्शन, पैशन, मैरिज, लव, ब्लॉसमिंग, रीयूनियंस, चैलेंज। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सभी प्रकार की रीडिंग है यहाँ पे, तो जिसको जो रिजल्ट होगा वो ले लीजिए, ओके। लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं कुछ इनिशियल्स, ठीक है। मैंने कहा था कि कुछ लोग ट्राई कर रहे थे फॉर मैट्रिमोनी, ठीक है। मैट्रिमोनी में जो ट्राई कर रहे हैं सो ये किसके लिए हो सकता है, ठीक है, फॉर मैट्रिमोनी। ये ओ है या फिर ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो मीन्स क्या उसे बोलते हैं, नल, नेगेटिविटी इज़ नल है यहाँ पे, ओके। एन आ रहा है, ठीक है, टी आ गया है, ओके। ये आ गया है जी, ओके। ये आ गया है, आप इसे 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। 6 नहीं, 6 तो ऐसे आप निकालते हो, ठीक है, लेकिन 3 लेते हो इसका, ओके। नंबर 3, ये यहाँ से मुझे मैजिक पता नहीं क्यों लग रहा है, इट्स काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है। ये है एम यहाँ पे, ओके। ये है एक्स इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। एल है यहाँ पे एंड आई, ठीक है। तो ये है फॉर द मैट्रिमोनी। ओके, फॉर दोज पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, उनके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं देखते हैं। देखिए 8 आ गया आपका। 8 मतलब शायद ये व्यक्ति अभी भी मूव ऑन नहीं करेगा, वापस नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। एन आ गया, एम आ गया, ठीक है। ये ई है और ये है ई, ठीक है। तो ये है इनिशियल्स फॉर दोज एंड दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, रिलेशनशिप में है, कॉन्टैक्ट में है, उनके बारे में इनिशियल्स क्या निकलते हैं। अभी भी शायद कोई एक्स है इनके लाइफ में, ओके, या फिर मैजिक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2
कौन है नंबर 2, या फिर नंबर 2 का कोई तो है आपकी लाइफ में, इम्पोर्टेंस आई है, ठीक है, वाई है, और ये है जी, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग द टैरो। अब देखते हैं रिगार्डिंग दिस ओरेकल, फिर इससे भी हम इनिशियल्स देंगे, ठीक है, जैसे मुझे लगता है वैसे बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड आ रहा है चैलेंज, ठीक है, एक चैलेंज इनके सामने, एंड ये चैलेंज से ही आपके लाइफ में शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आपके साथ बढ़ना इसके लिए इजी नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि इसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। जॉब का इशू हो सकता है, या फैमिली को कन्विंस करना इशू हो सकता है, रेंट का इशू हो सकता है, आपको लेके कहीं पे रहना उसके चल रहा है कि आफ्टर एंगेजमेंट, आफ्टर मैरिज एंड लाइक मैरिज, सो लॉट्स ऑफ इश्यूज इस व्यक्ति के लाइफ में चल रहे हैं। हालांकि इसने डिसाइड किया है कि ये कीप गोइंग करेगा, ये रुकेगा नहीं। तो कीप गोइंग का मतलब बहुत अलग भी हो सकता है, आप है तो ठीक है, वरना कोई और है, लाइक वाइज भी हो सकता है। दिस इज़ द स्ट्रेट मैसेज फ्रॉम द फेरीज। ओके, ये व्यक्ति शायद आपके लाइफ में न्यूली एंटर हुआ है, ठीक है। दिस कुड बी न्यू एंट्री इन योर लाइफ, ओके, क्योंकि न्यू कार्ड आ गया है, या फिर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई है। रिसेंटली आप इस व्यक्ति को मिले होंगे, 2 या 4 6 महीने हुए होंगे, ओके, या मे बी 2 या 4 साल के बाद ये व्यक्ति वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, ओके, विद इन अ वीक 2 और विद इन जस्ट 1 और 2 मंथ वापस से उसने आपके लाइफ में कम बैक किया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू कीप दिस कमिटमेंट, ठीक है। आपको उस व्यक्ति के साथ फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, एंड ये व्यक्ति के जो भी फ्रेंड्स है इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके। तो किसी भी हाल में इस व्यक्ति के फ्रेंड्स के ऊपर आप ब्लेम मत कीजिए, वरना ये व्यक्ति बहुत ही हर्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो कि देखते हैं, देखो लव ब्लॉसम हो रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अगर कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, वापस से आप जुड़ जाओगे, एंड जैसा आपको चाहिए था वो रिलेशनशिप आपको मिलने वाली है, ठीक है। हालांकि देखो गोइंग अगेंस्ट है, तो किसी के तो खिलाफ जा रहा है, ओके, थोड़ा सा किसी आपके भी खिलाफ हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, जैसी आपकी चल रही उनकी ये जो रिलेशनशिप डिटेल्स हैं वो है जनरल, एंड वो है कलेक्टिव, ठीक है। तो या तो वो किसी को अपोज कर रहा है और फिर आपके साथ बढ़ रहा है, ठीक है, या तो अपने एक्स के खिलाफ जा रहा है या अपने डेस्टिनी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। आपका शायद कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। रियूनियंस, ट्विन फ्लेम में कोई अगर है तो रियूनियन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या फिर किसी ने साथ छोड़ा था तो वापस से आप दोनों साथ में आ रहे हो, ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इनएक्शन प्रेफर करेंगे, दिल में तो ख्वाहिशें बहुत हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं कोई एक्शन ना लूँ, ऐसे ही बैठता हूँ, ठीक है। उनको करना है तो वो कांटेक्ट करें, और अगर आप यही फॉलो कर रहे इनएक्शन तो वो भी कुछ एक्शन नहीं लेंगे और आप भी कुछ एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, ठीक है। किसी को कोई लाभ नहीं होगा लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा सोच है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 ही कार्ड्स बचे हैं, एक तो है पैशन, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ रोमांस करने के लिए उतावला हो रहा है, दिस पर्सन वांट टू डू पैशन विथ यू, ठीक है। ये पैशन के साथ आपके साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। मे बी आप रिलेशनशिप में हो, यू आर मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, रोमांस तो होके रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो कैसे रोमांस करना है वो आपके ऊपर है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कार्ड मैरिज, ओके। तो ये व्यक्ति हैं जो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, ही वांट टू डू मैरिज विथ यू बहुत ही जल्द, ओके। 2-4 महीने के अंदर वो इस टॉपिक को एंड करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ओके। हालांकि कुछ बातें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कोविड का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, देयर आर स्टिल लिमिटेशंस कि आप कितने लोग साथ में आ सकते हो, एंड आप कहाँ पर रह रहे हो, रिगार्डिंग जॉब्स लाइफस्टाइल, तो ये भी बातें हैं। अब देखते हैं इनिशियल्स, कोई अगर रीयूनियन कर रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो उनके इनिशियल्स क्या है, या फिर आपके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। देखो डबल ए आ गया है यहाँ पे, डबल ए, ठीक है, ए और ये ए, तो 2 ए आ गया है, ये जी आ गया है, ठीक है, ये है आई, ओके, ये आ गया है 4, तो 4 महीने या 4 साल के बाद ये कम बैक कर रहा है, या 4 हफ्ते के बाद, ठीक है। ये आ गया एच, ओके, एंड ये आ गया है 2, ठीक है। तो किसी किसी का रीयूनियन भी हो सकता है एंड होने वाला है, ठीक है। एंड जो सोच रहे हैं सीरियसली मैरिज के बारे में, देखते हैं उनके लिए क्या आ सकता है इनिशियल्स, ठीक है। ये आ गया है एल, ठीक है, ये आ गया है एक्स, तो कोई एक्स भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका एक्स शायद आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, ओके। ये आ गया है टी, ये आ गया है जी, ठीक है, यह आ गया है एन, ओके, ये आ गया है ए, ये आ गया है बी, और ये आ गया है आई, ठीक है। तो ये है रीडिंग, यहाँ पे कार्ड रीडिंग होगी मेरे
अगले चैनल पे, नेक्स्ट चैनल पे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।